हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट किस तरह से एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉरेस्ट किस तरह से एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो फॉरेस्ट की वजह से ही हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों जो गैसेस हैं, इनका बैलेंस बना रहता है। फॉरेस्ट जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी को बढ़ने नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने नहीं पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो इससे ये जो एयर की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, एयर की क्वालिटी बनी रहती है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में प्लांट्स हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। तो ये तो रही एयर की क्वालिटी की बात कि फॉरेस्ट एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सॉइल की क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन रखते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सॉइल की क्वालिटी को इस तरह से मेंटेन रखते हैं कि जो प्लांट के रूट होते हैं वो प्लांट के रूट सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड रखते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का कटाव नहीं होता है। तो सॉइल इरोजन जब नहीं होता है तो उससे एक तो मिट्टी एक जगह ठहरी रहती है, तो उससे उस सॉइल की फर्टिलिटी बाकी रहती है। जब सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी कट के एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है और उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रखने में फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। इस तरह से कि जो प्लांट है वो सॉइल को होल्ड रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो इस तरह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। अब इसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो जो फॉरेस्ट होता है वो वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। वाटर साइकिल हम जानते हैं कि जो वाटर इस ज़मीन पर है, जैसे ओशियन वगैरह में, तो वो हीट होता है और ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाके वो ठंडा होता है, फिर बारिश होती है, फिर नीचे आता है और फिर ये साइकिल चला करती है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी इस साइकिल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है, प्लांट का रूट ज़मीन से वाटर लेता है। जो ज़मीन के अंदर का वाटर है वो प्लांट का रूट लेता है और उसको क्या करता है, फिर वो वेपर के फॉर्म में जब बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। आपने ट्रांसपिरेशन में इस चीज़ को पढ़ा होगा और अगर आप ट्रांसपिरेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो वाटर ज़मीन से लेता है, उसका रूट, और फिर वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकलता है वाटर, तो ये ऊपर जाकर के ठंडा होता है और फिर बारिश होती है, फिर नीचे आ जाता है। तो आमतौर से वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल में ये होता है कि जो समुद्र वगैरह का पानी है, जो वाटर बॉडीज ज़मीन पर बाहर पाई जा रही हैं, वो जब सनलाइट पड़ती है तो हीट होती हैं और वो ऊपर चली जाती हैं, मतलब वेपर बन के ऊपर जाती हैं, ठंडा होकर फिर बारिश होकर नीचे आती हैं। लेकिन जो प्लांट होता है, जो फॉरेस्ट होता है, ये ज़मीन के अंदर का पानी लेकर के आता है, अपने रूट से ज़मीन के अंदर का पानी लेकर के आता है और उसको वेपर के फॉर्म में चेंज करता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर वहाँ पर ठंडा होकर फिर बारिश होती है, फिर वो नीचे आता है। तो ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है अगर वाटर की क्वालिटी की बात की जाए तो हमने बात की एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखने की बात की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर में बढ़ने नहीं देता है। सॉइल की हमने बात की कि सॉइल इरोजन से रोकता है और जब सॉइल इरोजन से रोकता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बची रहती है। अदरवाइज जब सॉइल इरोजन होता है, सॉइल का कटाव होता है, तो फिर उसमें फिर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और हमने ये बात की कि ये किस तरह से वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखता है, ये वाटर साइकिल में हेल्प करता है। तो फॉरेस्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फॉरेस्ट एयर, सॉइल या वाटर, इन सभी की क्वालिटी को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप सॉइल इरोजन, ट्रांसपिरेशन या वाटर साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।